नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। मैं ब्रिजमोहन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लुसेंट साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट में आज फिजिक्स के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों और उनके उत्तर को डिटेल्स में देखेंगे। दोस्तों, आप भी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा और अंत में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या है 101। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है, सहसा गिर जाती है। प्रकाश की गति पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो तापमान में वृद्धि हो या कमी हो, उससे प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इसलिए प्रकाश की गति जो थी वही रहेगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। प्रकाश की गति कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर इसे कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण की स्थिति देखिए, तो चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है, और ये हमेशा अमावस्या को ही होता है। अगला है चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य बिल्कुल एक सीध में आ जाते हैं, तब चंद्र ग्रहण होता है। और ऐसा हमेशा होता है पूर्णिमा के दिन, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि इसका कारण होता है उच्च अपवर्तन सूचकांक। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क CD को सूर्य के प्रकाश में देखा जाता है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है किस तरह से? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परावर्तन और अपवर्तन की परिघटना दोनों एक साथ होती है, इसलिए सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसलिए ऐसा दिखाई देता है। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? यह अपवर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुकती है। तो ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसके अविलंब से दूर हटने और अविलंब की ओर झुकने के कारण इस तरह से मुड़ी हुई प्रतीत होती है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? जब कोई समतल दर्पण पर प्रकाश किरण आती है तो जिस आपतन कोण से प्रकाश किरण आएगी उसी परावर्तन कोण से वह प्रकाश परावर्तित हो जाती है। तो जब आपतित किरण 60 डिग्री से आई है तो फिर परावर्तित किरण भी 60 डिग्री ही होगा। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है तो अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचकांक कितना है? अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है sin I/sin R। ठीक है, जिस एंगल से आया और अपवर्तन के बाद जिस एंगल से वह गया, जैसे ऐसे आया 90 डिग्री पे, फिर उसमें 30 डिग्री का उसमें झुकाव आ गया, तो अविलंब से दूर हट गया। कितना डिग्री से हटा? 30 डिग्री से हटा। तो ये हो गया sin I और ये हो गया sin R। तो अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा 90/30। 30 या 90, 3 हो जाएगा इसका आंसर। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? उसका हो जाएगा 2θ। अगर दर्पण को थीटा कोण से घुमाएंगे तो जो इमेज बनेगा 2θ कोण मूव करेगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। मृग तृष्णा मिराज किसका उदाहरण है? यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है। किस पर? यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष बनने का कारण परावर्तन और अपवर्तन दोनों होता है। परावर्तन और अपवर्तन की सम्मिलित घटना से ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? ये होता है प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण, डिफ्यूजन का कारण क्या है? उसका कारण होता है धूल कण। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि
इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। प्रकीर्णन कम होता है तो कम फैलता है और दूर तक इसका प्रकाश जाता है। प्रकीर्णन कम होता है इसका मतलब तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, और तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण इसे दूर से ही देख लिया जाता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? ये भी प्रकीर्णन के ही कारण होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का उदाहरण है? ये बहुलिक परावर्तन और व्यतिकरण का उदाहरण है। व्यतिकरण किसे कहते हैं? जब समान आवृत्ति वाली प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण हो जाता है तो प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। मोटर कार में पश्च दृश्य यानी बैक मिरर के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? इसके लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को वह कवर कर पाए। दाढ़ी बनाने के लिए क्या काम में लेते हैं? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मानव आँख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? आँख के रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? वस्तु को अगर देखना है किसी मिरर में तो कम से कम मिरर की साइज़ उसकी आधी होनी चाहिए। तो 1.5 का आधा कितना हो जाएगा? 0.75 मीटर। तो आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी 0.75 मीटर, तभी वह व्यक्ति उसमें पूरा दिख पाएगा। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तब अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, क्योंकि प्रतिबिंबों की संख्या का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बाई थीटा, और थीटा होता है दोनों दर्पण के बीच का एंगल। तो यहाँ दोनों समानांतर है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री। तो 360 बाई 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा? अनंत। किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? अनंत आएगा। प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? अनंत। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे काम करता है अवतल लेंस। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? ये 0 डायोप्टर होती है। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस दूरी कितना होगा? इसकी फोकस दूरी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी इक्वल टू होता है 100/d। डी मतलब पावर, तो यहाँ 100, पावर कितना है 2, तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह, किसी भी वस्तु का वह रंग हमें दिखाई देता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है। फूल लाल रंग का है तो वह लाल इसलिए है क्योंकि वो उसने लाल रंग को अवशोषित नहीं किया, उसे परावर्तित कर दिया, इसलिए वह लाल दिखता है। अब बाकी जिन रंगों को अवशोषित कर लेता है वो नहीं दिखता है, और जिस रंग को वह परावर्तित कर देता है वही रंग हमें दिखाई देता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? वह हरा दिखाई देगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तरंगदैर्घ्य के द्वारा। 3 रंग मूल रंग है, प्राइमरी कलर्स, प्राथमिक रंग, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, नीला, हरा, लाल। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है। जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा? परिणामी रंग सफ़ेद हो जाएगा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? ये उत्तल लेंस उपयोग में लाया जाता है। आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस का काम होता है जो प्रकाश की जो मात्रा होती है उसे नियंत्रित करना। वो बड़ा छोटा होता है, धूप में जाने पे वो सिकुड़ जाता है और अंधेरे में जाने पे वो फैल जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष है तो उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, और दीर्घ दृष्टि दोष है तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न यही है, दूर दृष्टि निवारण के लिए क्या काम में लेते हैं? इसके लिए उत्तल लेंस लेंगे। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने किया था। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? रेटिना की तुलना कैमरे के किस भाग से की जा सकती है? जो इमेज बनता है वो रेटिना पे ही बनता है, तो कैमरा में इमेज किस पे बनेगा? फिल्म पे बनता है,
किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। कोई वस्तु है, इस पे जो चार्ज है, तो वो चार्ज जो होता है उसके सरफेस पे ही चार्ज होता है। जो भी है, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो वो उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है, ना कि अंदर। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? आवेशन होता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे? कार की खिड़कियां बंद कर देंगे। कार की खिड़कियां बंद कर लेने से क्या हो जाएगा कि वह एक बंद पिंड हो जाएगा, और जब बिजली गिरेगी तो वो बिजली बाहरी भाग पे ही रहेगी, वो अंदर नहीं जाएगी, और इस तरह से फिर वो ग्राउंड होकर, टायर के माध्यम से ग्राउंड होकर, क्योंकि टायर भींगा रहेगा तो फिर वो नीचे चला ही जाएगा। आपने देखा होगा कि कई गाड़ियाँ ऐसी होती है जिसमें धातु की चेन को ऐसे नीचे रोड पर गिरा दिया जाता है, जिससे कि आवेश क्या होता है, वो रोड में ग्राउंडेड होता चला जाता है। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उसकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? यह कूलॉम्ब का नियम है, और न्यूटन का भी नियम यही है, गुरुत्वाकर्षण का। दो पिंडों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी तरह से कूलॉम्ब के नियम में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दोनों फार्मूला एक जैसा ही है। यह कूलॉम्ब का नियम है और ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर, उसे क्या कहते हैं? विभवांतर। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? ये है चांदी, जिसका रासायनिक संकेत है Ag, और लैटिना में इसका अर्जेंटम। अति चालकता का लक्षण क्या है? अति चालकता का लक्षण है उच्च पारगम्यता। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, क्यों? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है वो निम्न होती है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होती हैं समान विभव पर। ये थे दोस्तों फिजिक्स से 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और यदि किसी प्रश्न पर कोई डाउट है तो कमेंट करें, आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। दोस्तों वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।